फिर भी पापा जी मैं बोतल तो पी लेती थी। एक बोतल शराब की पी लेती थी। हाँ जी। दिन के यार कभी तो काम पर से आई दिन में भी पी लेती, रात को तो रात को भी पी लेती थी, गुटखे भी खाती थी, सिगरेट भी पीती थी। हाँ, तो इससे झगड़ा कितना था? बहुत ज्यादा लड़ाई कितना एक दूसरे को मारते भी थे? मारते भी थे, वो मार मार के नाक मुंह से ब्लड निकाल देते थे। मेरे को पूरा बुरा हाल करता था। मैं भाग जाती थी, घर छोड़ छोड़ के मैं भाग जाती थी। मैं कहती मैं नहीं रहना। मुझे साथ में बैठ के ड्रिंक करते थे, लड़ते थे, मारते थे, पीटते थे। मेरे बच्चे इतने रोते थे, मैं रोती थी, भाग जा। कभी हम नहीं सोचे कि हम नए बेड लेंगे, कभी हम नहीं सोचे कि मैं मशीन टूटे फूटे मंजे बेड पे ऐसे ही सोती थी। नीचे बिछा, पहले तो मैं नीचे बिछा के सोती थी, कुछ था ही नहीं मेरे पास। आप भी शराब पीते थे? हाँ जी। कितनी? बहुत पीते थे। कितनी बताओ? फिर भी पापा जी मैं बोतल तो पी लेती थी। एक बोतल शराब की पी लेती थी? हाँ जी। एक दिन में? पेटी ले देकर एक दिन में? जैसे शाम को बैठ के पीने, रात तक सारी पी? दिन के यार कभी तो काम पर से आई दिन में भी पी लेती, रात को तो रात को भी पी लेती थी। मतलब और क्या क्या नशा करती थी? गुटखे भी खाती थी, सिगरेट भी पीती थी, हाँ। बीड़ी भी पीती थी। तो तेरा पति नहीं कहता था तू क्यों पीती है? हाँ वो कहता था। असल में ना पापा जी मेरे को ना बचपन से आदत लगी थी, जैसे कि मेरा ना डैडी मेरा भाई सब ऐसे ही पीते खाते थे, तो मैं भी ऐसे चुरा चुरा के बचपन से मैं पीती थी, तो वो आदत मुझे लगी थी। मतलब जैसे 15-16 साल की उम्र हाँ में? जी। हाँ जी पापा जी। तो हाँ। फिर हम इनके साथ शादी हुई, फिर हम इधर को आए। तो जब उसके सामने पीती थी तो फिर वो कहता नहीं था तू कहाँ हाँ से? वो बोलता तो कहता तू कहाँ से सीखी है। मैं झूठ बोल दी, मैं आप ही से तो सीखी। तू अपना काम करती थी अलग से? हाँ पापा जी कोठी में काम करते, सफाई तो करते। वो पैसे की अपनी शराब ले आती थी? हाँ जी पापा जी। तो इससे झगड़ा कितना था? बहुत ज्यादा लड़ाई कितना एक दूसरे को मारते भी थे? मारते भी थे और वो मारता था, तुम? प्रॉपर मारते। मैं भी प्रॉपर? मारती। हाँ वो मार मार के नाक मुंह से ब्लड निकाल देते थे। मेरे को पूरा बुरा हाल करते थे। मैं भाग जाती थी, घर छोड़ छोड़ के मैं भाग जाती थी। मैं कहती मैं नहीं रहना। फिर? मैं दीदी यहाँ रहती थी कचहरी रोड में, मैं उसके पास चली जाती थी। आपने उनको गुड न्यूज दी? हाँ जी। कब? 25 दिसंबर को। कब? कौन से साल? 3 साल पहले? हाँ जी 2019 में? हाँ जी पापा जी 2019 में। 19 में लॉकडाउन से पहले? पहले। लॉकडाउन से पहले, ठीक है। पहले के लॉकडाउन के बाद? नहीं, लॉकडाउन के बाद। बाद हाँ, लॉकडाउन के बाद 2020 जो में। पवन गया था। हाँ। 2020। अच्छा, फिर तब से शुरू हुआ है आप आना? तो उतना काम दाम कुछ नहीं था, गरीबी थी, बहुत बुरा हाल गरीबी थी था। पापा, बहुत ज्यादा गरीबी थी। आप पीछे बिहार से हो? पीछे मैं बिहार से हूँ। उसके बाद फिर जब आप प्रभु में चलने लगे, हम मेरी शिक्षा सुनने लगे, हाँ जी पापा जी। फिर कब बदल गया आपका जीवन? धीरे 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 मुझे खुद नहीं महसूस हुआ कि खुदा बाप ने इतना अच्छा जीवन मुझे कैसे दे दिया। कभी हम नहीं सोचे कि हम नए बेड लेंगे, कभी हम नहीं सोचे मैं मशीन टूटे फूटे मंजे बेड पे ऐसे ही सोती थी। नीचे बिछा, पहले तो मैं नीचे बिछा के सोती थी, कुछ था ही नहीं मेरे पास। फिर मैं नीचे बिछा के सोती थी। जब से हम खुदा में बढ़ने लगे, चलने लगे, धीरे धीरे हमारा खुदा ने सब घर मेरे साफ कर दिया। अब सब बेड ये वो सब अच्छा है? हाँ जी पापा जी, अपना बेड हो गया, मशीन हो गई, टीवी एलईडी सब अच्छा घर हो गया। बहुत इतना सुंदर हो गया। मैं कब से नहीं आप नशा कर रही? पापा जी तो मैं तो पहले दिन से छोड़ दिया। जब इधर आई? जब आए थे तभी से। थोड़े दिनों में ही? थोड़े दिन में मेरे पति भी छोड़ दिए, मैं भी छोड़ दिया। हाँ 3 साल, मतलब ये कह लो कि 2.5 साल से आपने कोई नशा नहीं किया? 2.5 साल से मैंने पहले पीछे जब आई थे एक आधे महीने में? तभी से मैं छोड़ दिया। तो पति जब ने आपके जब वचन जब सुनने पति ने भी? हाँ जी वो भी दोनों जी। नहीं तो हम दोनों जी साथ में बैठ के ड्रिंक करते थे, लड़ते थे, मारते थे, पीटते थे। मेरे बच्चे इतने रोते थे, मैं रोती थी, भाग जाती बहुत। अच्छा मुझे ये बताओ, इस कैमरे की तरफ देखो। जैसे अलग अलग लोग, धर्मों के लोग बोलते तुम धर्म बदलते, हाँ ये होता है, यहाँ पैसे लेते, ये होता है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? गलत बोलते हैं पापा जी, गलत बोलते? बहुत गलत बोलते हैं। ऐसा आपकी बोलना नहीं जिंदगी चाहिए। नरक से भी बेहतर थी।
तो आपको परमेश्वर ने ये जिंदगी दी है जी, बेटर। जी, बहुत बेटर, अच्छा जिंदगी दी है। मैं तो हर एक किसी को यही सुख समाचार देते कि आप भी आओ, इस मिनिस्ट्री में जुड़ो और समझो, सीखो और बढ़ो कि सचमुच के यहाँ पे खुदा काम करता है। सचमुच यहाँ जीवित खुदा है प्रभु यीशु मसीह, जो कि सारे वर्ल्ड के लिए उसने अपना बलिदान दिया, हमारे लिए दिया, हमारे पापों के लिए दिया पापा जी। गुड। तो अभी जैसे है ना, हम इनकी टेस्टिमनी को देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग, वो लोग जो सत्य नहीं जानते, जो परमेश्वर से दूर हैं, जिनकी बुद्धि अभी शारीरिक है, संसारिक है, तो वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो गलत बातें बोलता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों से मिलोगे, मैं तो खुद आज पहली बार इनसे मिला हूँ, 3 साल से आते इनको हो गए, तो मैं हैरान था कि इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया है। तो इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है कि कैसे, सोचो, एक एक बोतल शराब, सिगरेट कितनी पी लेते थे एक दिन में? डब्बी की डब्बी में पूरी डब्बी की डब्बी। पानी ये इनके घर में ये किराए पर रहते हैं, ये जो साथ में सिस्टर है, तो यही लोग इनको लेकर आए हैं, ये अमृतसर से हैं। और ये कहते ऐसे झगड़ा करते थे ये लोग, जिस तरह अंदर दुष्ट होता है ना, ऐसे। खा कर तो इसलिए ये लोगों ने देखा, फिर इनको ये यहाँ लेकर आए। तो आप सोचो, जो बाइबल कहती है कि यीशु धर्म नहीं, जीवन बदलता है, ऐसी गवाहियों से पता चलता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु सच्चा है, वो लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए पृथ्वी पर आया है। तो जो भी लोग इस दुनिया में इस गवाही को सुने या हमारी मिनिस्ट्री के बारे में सुने, वो आइए, आपका भी जीवन परमेश्वर ऐसे ही खूबसूरत करेगा जैसे इनका किया। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।